तब वो पहले वाला रॉकी नहीं है जो यूं ढिसुम ढिसुम फाइटिंग कर रहा है अजय देवगन के साथ। अब उम्र हो गई भाई, कमजोरी आ गई, और इतनी रात तक जागने का मामूल नहीं है। वक्त पे सो जाते हैं, फिर तहज्जुद में उठना होता है, फजर में उठना होता है। लेकिन आप लोग की मोहब्बत को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, वरना मैं उठ के चला जाता था। अल्लाह इस मोहब्बत को कबूल फरमाए और इस जलसे को कामयाबी अता फरमाए। और जो भी ताउन आप लोग ने किया, अल्लाह पाक दोनों जहां में इसका अज्र और बदला बेहतरीन तरीके से अता फरमाए। तो मेरे भाई ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि मैं तकरीर और बयान करना नहीं जानता हूं, मैं आलिम नहीं हूं। मैं तो भाई ये चलता फिरता मदरसा ना दावत और तबलीग, उसमें चलते चलते अल्लाह ने कुछ बातें सिखा दी, कुछ बड़ों से, उलमा इकराम से, अपने अकाबिरों से, अल्लाह वालों से सुनी, सुनकर उसको दोहरा देते हैं। वो कहते हैं ना, मकतब इश्क के अंदाज निराले देखे, मकतब इश्क के अंदाज निराले देखे, छुट्टी उसे ना मिली जिसने सबक याद किया। तो अपना सबक दोहराना है, इसी का नाम दावत है। जब हम अपना सबक दोहराएंगे, लोगों को जाकर के दावत देंगे, तो अल्लाह पाक सबसे पहले हिदायत हमको देगा, तौफीक हमको देगा। यह है दावत। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम सिखाया इस उम्मत को। सहाबा ने इस काम को किया, फिर सहाबा इस काम को लेकर सारे आलम में फैले, और ये चलते चलते ये काम, ये मेहनत, ये दावत की अजीम शान मेहनत, ये हम तक पहुंची, जिसके जरिए से आज मुझ जैसे और कई हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है। तबलीग का मतलब होता है तब्दील होना। जब बंदा तबलीग करता है, दावत देता है, तो अल्लाह उसकी जिंदगी को तब्दील कर देता है, एक अजीब इनकलाब आ जाता है। वरना भाइयों, हम तो उस जगह बैठने के लायक नहीं थे जहां मस्जिदों के अंदर चप्पल और जूते रखे जाते हैं। कसम से, मस्जिदों में चप्पल और जूते रखे जाते हैं, उस जगह बैठने के लायक नहीं थे। अल्लाह ने मस्जिद में मिंबर और महराब के पास बैठा दिया। ये सिर्फ दावत और तबलीग की बरकत है, क्योंकि अल्लाह को दाई से बड़ी मोहब्बत है, दाई से बड़ी मोहब्बत है। इस बात की दलील यह है कि अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। अल्लाह के मखसूस बंदे, अल्लाह के मुंतखब किए हुए खास बंदे, मासूम बंदे, बेगुनाह बंदे, अंबिया अलैहिस्सलाम, 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम, सबको अल्लाह ने दाई बना करके भेजा। और 1,24,000 सहाबा इकराम, जिनसे अल्लाह राजी हो गया और रजा का परवाना दिया, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रज़ुअन, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, वो सारे के सारे दाई थे। सहाबा इकराम में सब हाफिज कुरान नहीं थे, और सब आलिम नहीं थे, और सब मुफ्ती नहीं थे, लेकिन सब के सब दाई थे, दाई। और सबसे बड़ी बात कि सरवरे कौनैन, सरकार दो आलम, अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी तुफैल में अल्लाह पाक ने इस कायनात को बनाया, उनका मकाम और मर्तबा हम सारे जानते हैं कि बादस्त खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, कि अल्लाह के बाद में अगर कोई शख्सियत है, कोई हस्ती है, तो वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और अल्लाह पाक ने उनको सारे नबियों का इमाम बनाया, सारी इंसानियत का इमाम बनाया, सारे नबियों का नबी बनाया, और उनको दाई बना करके भेजा। और उससे आगे की बात कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से बड़ा कोई नहीं इस कायनात के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत बजाते खुद दाई है, सबसे पहला दाई इस कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत है, क्योंकि सारी इंसानियत को खैर वाले घर की तरफ, अमन वाले घर की तरफ, जन्नत की तरफ अल्लाह ने बुलाया है। सारी इंसानियत को अल्लाह ने बुलाया।
तो अल्लाह सबसे बड़ा दाई है। दाई का मकाम अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा है। और ये दावत और तबलीग की मेहनत में लगाकर हर एक ईमान वाले को उसका मकसद समझाया जा रहा है। हाँ, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लाह पाक ने इस उम्मत में हमें इसीलिए पैदा फरमाया है कि हमें एक जिम्मेदारी दी है। पिछली कौमों को, पिछली उम्मतों को यह जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। हाँ, अल्लाह ने इस उम्मत को दी और इसकी तारीफ फरमाई। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। अल्लाह कह रहा है तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों बेहतरीन हो? खेती करती हो इसलिए, तुम इंजीनियर हो इसलिए, तुम डॉक्टर हो इसलिए, तुम साइंटिस्ट हो इसलिए, तुम फला हो इसलिए, तुम फला हो इसलिए ना। कुंतुम खैरा उम्मत उखरिजत लिन्नास, इंसानों की नफा रिसानी के लिए तुम्हें भेजा गया है। तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि लोगों को तुम भलाई का हुक्म करोगे और बुराई से रोकोगे। इसलिए पैदा किया है। इस उम्मत के अंदर हर एक ईमान वाला मर्द और हर एक ईमान वाली औरतों से अल्लाह कह रहा है कि तुम्हें इसलिए पैदा किया है, तुम्हारी जिंदगी का मकसद ये है। रोजी तो तुम्हें हम देंगे, अल्लाह कह रहा है। हाँ, रोजी हम देंगे, तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम्हें जो रोजी कमाने का जरिया हमने दिया है, वो रोजी कमाने का जरिया और असबाब भी हमने दिया है। उसके अंदर मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि जितना तुमको इख्तियार दिया गया। ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा परेशान मत हो। पालने वाली जात तो अल्लाह की है, इख्तियार दिया अल्लाह ने, इतना करो बस, हद से ज्यादा मत गुजरो। जो मुकद्दर में लिख दिया गया है, एक दाना भी उससे कम नहीं मिल सकता। जितना लिखा अल्लाह मिलकर रहेगा। ये ईमान है, यही ला इलाहा इल्लल्लाह का यकीन। करने वाली जात मेरे अल्लाह की है, देने वाली जात अल्लाह की है। जिसने इस दुनिया में जिंदगी दिया है, जो हमें सांसें दे रहा है, जो हमारे लिए हर चीज मुहैया कर रहा है, वो हमारे मुकद्दर की रोजी हमें देगा। रोजी के चक्कर में, रोजी के चक्कर में मैं नहीं जा सकता अल्लाह के रास्ते में। 3 दिन नहीं जा सकता, 40 दिन नहीं जा सकता, 4 महीने नहीं जा सकता। अरे क्या मकसद बना लिया भाई जिंदगी का? रोटी कपड़ा और मकान, बीवी बच्चे और दुकान, क्या मकसद बना लिया हमने? रोटी कपड़ा और मकान, बीवी बच्चे और दुकान, बस इसी में सारी जिंदगी गवा दी, खपा दी और चले गए कब्र के अंदर। क्या लेकर गए? अरे भाई, वक्त का बादशाह भी जाएगा और फकीर भी जाएगा। बादशाह अपने साथ तख्त और ताज लेकर नहीं जाएगा और फकीर अपने साथ कटोरा लेकर नहीं जाएगा। हर आदमी अपने ईमान और अमाल को ले जाएगा। और अल्लाह ने यह जिंदगी ईमान और अमाल के बनाने के लिए दी। गोया अल्लाह ने जिंदगी को संवारने के एतबार से दिया, गुजारने के एतबार से नहीं दिया। इस दुनिया के अंदर ईमान वाले भी जिंदगी गुजार रहे, गैर ईमान वाले भी जिंदगी गुजार रहे। दरिंदे चरिंदे परिंदे पाए चौपाए, हर कोई जिंदगी गुजार रहा है। फरमाया कि ईमान वाला जिंदगी गुजारेगा नहीं, जिंदगी को संवारेगा। और जिंदगी को संवारने के लिए अल्लाह ने एक ही रास्ता दिया है, बस दीन। दीन जिंदगी में होगा। अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें दुनिया में भी कामयाब करेंगे, आखिरत में भी कामयाब करेंगे। दीन जिंदगी में नहीं होगा, अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें दुनिया में भी नाकाम करेंगे, आखिरत में भी नाकाम करेंगे। ये दीन कैसे सीखेंगे? हमने तो मकसद कुछ और ही बना रखा है। हाँ? हमने दुनिया को मकसद बना लिया। अरे भाई, एक आदमी भैंस लाता है ना, तो मकसद दूध को बनाता है, गोबर को मकसद नहीं बनाता है, दूध को मकसद बनाता है। जब दूध को मकसद बना करके भैंस को लाता है तो गोबर मुफ्त में मिलता है।
और उस गोबर का नफा मिलता है। गोबर गैस बनती है, गोबर को जमा करते हैं, फिर उसको जो है बेचते फरोख्त करते हैं। लेकिन मकसद गोबर को नहीं बनाता है, मकसद दूध को बनाता है। तो दूध जो है वो जन्नत की मानिंद है और गोबर जो है वो दुनिया की मानिंद है। अरे बोलो ना, समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? हाँ, दूध जो है जन्नत की मानिंद है और गोबर जो है दुनिया की मानिंद है। तो जब मकसद दूध को बनाएंगे तो गोबर मुफ्त में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जन्नत आखिरत को बनाएंगे, मकसद आखिरत को बनाएंगे, जन्नत को बनाएंगे, तो दुनिया जो है वो तो मुफ्त में मिलनी ही मिलनी। अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, जब हम दावत का काम करेंगे, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाएंगे, तो ये चलता फिरता मदरसा है। मैं सबसे पहली मर्तबा 3 दिन के लिए गया। कैसे गया? 2 घुट पानी पी लेता हूं, पानी पिला दो। हम जहाँ रहते थे बॉम्बे में, हमारी कॉलोनी थी। बॉम्बे में आप लोगों को पता होगा फ्लैट सिस्टम होता है। यहाँ माशाल्लाह सबके अपने अपने इनफरादी घर होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, खुली हवाएं होती है। लेकिन मुंबई के अंदर जो है वो बिल्डिंगें होती हैं ऊंची ऊंची, उसके अंदर फ्लैट सिस्टम होता है, कबूतर खाना, अपने अपने कमरे में रहते हैं लोग, अड़ोस पड़ोस में कौन है कोई एक दूसरे को पहचानता भी नहीं। ऐसी जिंदगियां होती हैं मुंबई की। तो उस कॉलोनी के अंदर एक छोटी सी मस्जिद भी थी, तो वहां जमात आया करती थी। तो जब भी जमात आती तो हमारे बड़े भाई साहब यूसुफ खान साहब, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, उनका 40 दिन अल्लाह के रास्ते में लग चुका था। तो उनको एक फिक्र पैदा हो गई, एक दायाना सिफत उनके अंदर आ गई। दाई की जो फिक्र होती है ना, वो ये होती है कि भाई मेरे साथ साथ ये सारी उम्मत जन्नत में जाए। अल्लाह के नबी की उम्मत है ये, अल्लाह के नबी की उम्मत जहन्नम की आग से बचे और जन्नत में जाए। तो उनको, मैं तो उनका भाई, बहुत अच्छे दोस्ताना आते हमारे ताल्लुकात, आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिक्र पैदा हुई कि भाई ये कैसे जो है अल्लाह के रास्ते में निकले और कैसे ये इन चीज़ों से बाहर आए। ये फिल्मों में काम करना, ये नाचना गाना, ये सारी चीज़ें तो हराम है, गुनाह है, अल्लाह को नापसंद है। तो जमात जब भी आती तो उसको कहते कि भाई मेरे भाई से मुलाकात करो। तो जमात बोले ठीक है मुलाकात करेंगे। तो बेचारे बड़े मायूसी के साथ कहते कि नहीं, वो मुलाकात नहीं करता है, जमात से नहीं मिलता है। क्योंकि मेरे जहन में ये एक मिसकॉन्सेप्ट था, एक जो है वो मेरे जहन में बदगुमानी थी कि जमात वाले लोगों को अल्लाह के रास्ते में बोलकर ले जाते हैं और जो है वो मुल्ला मौलवी बना देते हैं। इनको काम धंधा नहीं है, ये तो जब झोली पोटली वाले घूमते रहते हैं और लोगों पकड़ पकड़ के 40 दिन 4 महीने। ये गलत फहमी थी, बहुत बड़ी गलत फहमी जो शैतान ने आज पूरी दुनिया में फैला के रखा है। तो मैं मुलाकात नहीं करता। तो एक दफा एक जमात आई, उस जमात के अंदर जो अमीर साहब थे बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग आदमी थे, सफेद दाढ़ी, सफेद लिबास, मैला कुचेला, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में धूल मिट्टी लगती है तो कपड़े मैले हो जाते हैं। तो हमारे भाई साहब ने उनसे कहा, अमीर साहब मेरे भाई से मुलाकात करनी है लेकिन वो मिलता नहीं, क्या करें? तो अमीर साहब ने कहा कि वो शूटिंग पर कब जाते हैं? तो भाई ने कहा कि वो सुबह जाते हैं 7 बजे। तो वो अमीर साहब सुबह फजर के बाद मेरी गाड़ी के पास आकर ठहर गए, मेरा इंतजार करने लगे। मैं शूटिंग के लिए निकला, देखा तो जो है एक बुजुर्ग खड़े हुए, सफेद दाढ़ी, मैले कुचले कपड़े। तो मैंने सोचा कि ये जो है कोई फकीर मांगने वाला होगा, तो उनको कुछ दे दूं। मैंने जेब में हाथ डाला देने के लिए,
तो उन्होंने सलाम किया, मैंने जवाब दिया। उन्होंने कहा ना ना ये नहीं चाहिए, मुझे एक सवाल करना है आपसे। तो मैंने कहा कि पूछिए क्या बात है। कहने कि ये बताओ कि मरना है कि नहीं मरना है। धत तेरी की, मैं बोला ये कौन बूढ़ा सुबह सुबह यार मरने की बात कर रहे हैं। सुबह सुबह आदमी काम धंधे पे जा रहा है और ये मरने की बात। बड़ा गुस्सा आया। बोले चाचा हाँ मरना है, पहले आपको मरना है बाद में मुझे मरना है। तो हंसने लगे। भाई एक दूसरा सवाल किया, कहा ये बताओ कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी। अल्लाह अकबर। एक तो पहले ही दिमाग सटक गया था, पहले ही गुस्सा आ गया था। और ये दूसरा अजीब सवाल है, कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी। तो मैंने गुस्से में कहा आपका दिमाग खराब हो गया, कब्र के अंदर गाड़ी कैसे जाएगी, कब्र के अंदर तो दाढ़ी जाएगी। तो कहने लगे हाँ कब्र के अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र के अंदर दाढ़ी जाएगी। तो गाड़ी वाली जिंदगी के लिए वक्त जाया क्यों करते हो, दाढ़ी वाली जिंदगी क्यों नहीं अख्तियार करते। दाढ़ी वाली जिंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। बस ये बात जो है दिल पे ऐसे छू गई। हाँ दिल से निकले जो आह असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। वो कहकर सलाम करके चले गए। मैं गाड़ी स्टार्ट करके शूटिंग पर निकला। रास्ते भर मेरे दिमाग में वही उनकी बात घूम रही कि कब्र में गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी। कब्र वाली जिंदगी, गाड़ी वाली जिंदगी क्यों जो है वक्त जाया कर रहे हो, दाढ़ी वाली जिंदगी क्यों नहीं अख्तियार करते। दाढ़ी वाली जिंदगी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। बस दोस्तों वहां से जिंदगी का रुख बदलना शुरू हुआ। फिर एक जमात आई इंग्लैंड से, उसमें जो अमीर साहब थे वो बहुत बड़े डॉक्टर थे और सब नौजवान बच्चे मुझसे मिलने की बड़ी तमन्ना कर रहे थे। उन्होंने मेरी सारी फिल्में देखी थी। तो भाई ने कहा कि जमात आई है, वो सारे नौजवान बच्चे तेरे फैन हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं। तो अमीर साहब आए हैं तो मिल ले। तो मैंने अपॉइंटमेंट दे दिया, अमीर साहब से मुलाकात हुई। तो अमीर साहब ने 1 घंटा मुझसे अंग्रेजी में बात करी, क्योंकि उनको हिंदी आती नहीं थी, उर्दू आती नहीं थी। वो इंग्लैंड में रहते थे, वहीं पले बड़े थे। तो अंग्रेजी में जब उन्होंने बात की तो मुझे महसूस हुआ कि यार मैं तो समझता था कि ये जमात के अंदर सिर्फ ये झोली पोटली वाले लोग जाते हैं, जिनको काम धंधा नहीं वो जाते हैं। ये इतना बड़ा डॉक्टर MD है और इतना बड़ा सर्जन है और ये इतनी अच्छी इंग्लिश में मेरे से बात कर रहा है। मेरे को पूरा उसने इस्लाम क्या है, अल्लाह की ज़ात क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उनका मर्तबा क्या है, वो उसने मुझे 1 घंटे में समझाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे जो आए हुए साथ में नौजवान, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप मरकज में आ जाओ। तो मैंने वादा कर लिया, मरकज गया। मरकज में जब मैं गया, जैसी मस्जिद में, तो पब्लिक पीछे रॉकी आ गया, रॉकी आ गया। अब उस वक्त तो क्लीन शेव थे, वही शूटिंग पर से मैं आया था। तो बच्चे पीछे मुझे ले आके कमरे में बैठा दिया। वो कमरे में स्पीकर लगा हुआ था, मैं तन्हा जाके वहां बैठ गया, वो बयान सुनने लगा। तो वो बात करने वाले जो साथी थे कहने लगे अल्लाह ने कामयाबी दीन में रखी है। अब मुझे दीन मतलब ही नहीं मालूम, मैं तो समझ रहा था कि दिन डे एंड नाइट इतना कोरा था कि दीन क्या है नहीं मालूम। दीन को मैं समझ रहा हूं कि दिन। तो वो कह रहे अल्लाह ने दिन में कामयाबी रखी है, दिन में कामयाबी रखी है। मतलब यार इनके वहां दिन में कामयाबी, अपने वहां तो रात में कामयाबी। तो सारी अय्याशियां जो होती है वो रात में होती है ना। तो ये हाल था। बयान तो सूरा ऊपर से गया, कुछ समझ में आया नहीं। फिर बाद में सब साथी आए, दुआ हो गई, दुआ गया, सब साथी नौजवान, खूबसूरत खूबसूरत नौजवान, चेहरे मोहरे, लिबास सुन्नत, सर पे अमामे, सब इंग्लैंड के बच्चे गोरे गोरे आए, मिले। मिलने के बाद में खाने को बैठाया, खाने में ऐसी लज्जत, अल्लाह अकबर। पहली बार वो दावत तबलीग की, अल्लाह के रास्ते की दाल और रोटी। आज भी कहता हूं कि वो दाल के अंदर अल्लाह ने ऐसी बरकत और ऐसी अल्लाह ने वो रखी थी कि उस दाल ने जो है हराम की बिरयानी छुड़ा दी। खाना खाए, बोले आप आज हमारे साथ मस्जिद में चटाई पे सो जाओ, मस्जिद की चटाई पे सो जाओ। मैं नहीं भाई, मेरे को नहीं होगा सोने यहाँ पे, क्योंकि मैं तो नरम नरम बिस्तरों में, एयर कंडीशन कमरों में, 5 स्टार 7 स्टार होटलों में सोने वाला आदमी, ये मस्जिद की चटाई। बहुत बार बार कहने लगे मस्जिद की चटाई पे सो जाओ, मस्जिद की चटाई पे सो जाओ। तो एकदम दिल में ऐसा खौफ आया। बोला ठीक है भाई चलो आज सो जाते। तो सोने से पहले अमीर साहब ने जो है ना वो
साथी तय किए कि अल्लाह के रास्ते में आए हुए जितने मेहमान हैं उनकी रात को निगरानी के लिए कौन जागेगा। तो उस जो आंख अल्लाह के रास्ते में निकले हुए मेहमानों की हिफाजत के लिए, उनकी चौकीदारी के लिए जो आंख जागेगी, अल्लाह उस आंख के ऊपर जहन्नम की आंख को हराम कर देगा। तो मेरे भी दिल में आया, मैंने भी हाथ उठा दिया। तो रात को 2 बजे एक साथी ने आकर के उठाया, बोले आरिफ भाई उठो, खान साहब उठो, आपने बोला था ना। तो मैं उठा, उठ के उसके साथ जाके चौकीदारी के लिए बैठ गया मस्जिद के दरवाजे पे। तो वो साथी ने अल्लाह रसूल की बात शुरू की। तो मेरे को एक आवाज आई रोने की। तो कुछ साथी पहली सफ में रो रहे थे। तो मैंने बोला यार ये क्या, क्यों रो रहे हैं, इनको क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है। बोले ये ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना ऐसे रोते थे, सहाबा ऐसे रोते थे उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए। ने बोला आज यार बाप बेटे के लिए नहीं रोता है, माँ अपनी औलाद के लिए नहीं रोती, कौन भाई भाई के लिए नहीं रोता, ये लोग क्यों रो रहे। बोले यही तो काम है, बोले दावत का यही तो काम है कि दिन में अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाने का और रात को फिर अल्लाह के सामने रो के गिड़गिड़ाने का और हिदायत को मांगने का। हमारे बॉम्बे में एक बहुत मशहूर मौलाना गुजरे रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, पूना वाले, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। बड़ी मेहनत की महाराष्ट्र में उन्होंने, महाराष्ट्र के अंदर, कोकण के अंदर उन्होंने बड़ी मेहनत की। तो वो अक्सर अपने बयान में कहते थे, अरे कहाँ मिलेंगे ऐसे साथी, कहाँ मिलेंगे ऐसे नौकर, कहाँ मिलेंगे ऐसे गुलाम, कहाँ मिलेंगे ऐसे खादिम जो अपना लगाते अपना लुटाते हैं, अल्लाह के रास्ते में फिरते हैं, अपना सब कुछ लगाते हैं और अपने आप को थकाते हैं, फिर रातों को उठकर रोते हैं और कहते हैं अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे, जैसा करना था वैसे नहीं किया। अपना जान माल लगा रहे, अपना वक्त लगा रहे, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ रहे और अल्लाह के रास्ते में 40 दिन 4 महीने फिर रहे, गांव गांव देहात देहात करिया और रो रहे, फिर रात को उठ करके अल्लाह माफ कर दे, जैसा करना था वैसे नहीं किया। तो बड़ा सुन करके वो हुआ, भाई ये कैसा काम है यार, ये कैसी चीज है। तो मैं वहां से उठा, उस दरवाजे से, मस्जिद के दरवाजे से उठा, जाकर वजू करा, वजू करके मैं जो है 2 रकात नमाज तहज्जुद की पहली बार जिंदगी में मैंने नियत बांध ली। अब इतने भी काफिर नहीं थे कि नमाज पढ़ना भी नहीं आता था, बचपन में मदरसे वगैरह तो गए थे, तो नमाज तो पता ही थी, तो बस नफिल नमाज बांध ली। फिर नमाज पढ़ के सलाम फेरा, कहा अल्लाह अगर ये सच्चे, इनका रोना सच्चा और इनका ये काम सच्चा, तो तू अल्लाह मुझे माफ कर दे और मेरे को हिदायत दे दे। बस वो कबूलियत की घड़ी थी, अल्लाह ने ऐसे कबूल किया। फजर के बाद बयान हुआ, बयान का तश्कील हुई, मैंने 3 दिन के लिए नाम लिखा दिया। 3 दिन के नाम निकाल किया, मैं औरंगाबाद ले गए महाराष्ट्र में। पूरी मस्जिद ऐसे भर गई जैसे आज ये बड़ी मस्जिद, मरकज, वहां का मरकज, बहुत बड़ी मस्जिद पूरी भर गई। तो मस्जिद बयान वगैरह हुआ सबका, मेरे को खड़ा किया, अमीर साहब ने बोले कुछ बोलो, कैसा लगा आपको। मैं ज़ारो कतार रोने लगा, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मेरी जुबान से एक अल्फाज नहीं निकल रहा है। जो आदमी डायलॉग बोलता है स्क्रीन के ऊपर और तालियां बजती है और उसकी रोटी खाता है, वो आदमी अल्लाह के घर में, जब अल्लाह के घर में मिंबर के पास खड़ा होता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन जुबान कुछ नहीं कह पाती। फिर बड़ा संभलते हुए मैंने कहा भाई ये काम सच्चा है, ये लोग सच्चे हैं, आप लोग भी अल्लाह के रास्ते में निकलो। बस एक आदमी 2 घंटा बयान करता है, तश्कील नहीं होती, कोई खड़े रह के नाम नहीं लिखाता है। मेरा ये रोना और मेरा ये कहना तश्कील करवाता है और लोग खड़े रह के नाम लिखाते हैं। तो पता चला कि तकरीर और बयान से नहीं होता है काम, अंदर की कुड़न से होता है काम, अंदर के गम और दर्द से होता है काम। खैर बयान हो गया, तश्कीलें हो गई, बाहर निकले। तो बाहर निकले तो एक नौजवान ने जो है ना ऐसे टोपी निकाला, अपने जेब में डाल दिया, टोपी निकाला और जेब में डाल दिया। तो एक जिम्मेदार थे कारी शकील साहब, वो कहने लगे अरे बेटा
टोपी काहे को जेब में रखता है? चप्पल जेब में रख लेना। टोपी घसने वाली चीज थोड़ी है, चप्पल घसने वाली चीज है। अल्लाह अकबर। मैं ऐसा सुन करके मुझे हंसी आ गई। हंसने वाली बात है ना यार? अरे बोलो ना, टोपी काहे को जेब में रखता है? चप्पल जेब में रख ले। टोपी घसने वाली चीज नहीं है, चप्पल घसने वाली चीज है। तो मुझे हंसी आ गई, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि यार ये बात में कितना दम है, बात में कितना दम है। ये एक मुसलमान मस्जिद में आता है तो इस्लाम सर पे, और जब मस्जिद से बाहर निकलता है तो इस्लाम जेब में। एक मुसलमान मस्जिद में आता है तो इस्लाम सर पे, और मस्जिद के बाहर निकलता है तो इस्लाम को लपेट के जेब में। ये कैसा मुसलमान है यार? हाँ, ये अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा? क्या मुंह दिखाएगा? सिर्फ नारे लगाना इस्लाम है? नारे लगाना, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। नबी का दामन पकड़ा कहां? पहले नबी के दामन को पकड़ना पड़ेगा ना, फिर तो छोड़ेंगे। और नबी का दामन ऐसा पाक दामन है, ऐसा पाकीज़ा दामन है कि मैं कसम खा के कहता हूं कि जिसने एक बार पकड़ लिया वो इस दुनिया से वली बने बगैर उठ नहीं सकता। दुनिया में वली बने बगैर उठ नहीं सकता, उसको मौत नहीं आ सकती। नबी का दामन इतना पाक दामन है। हम खाली झूठी जुबानों से झूठे नारे लगा रहे हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले पकड़ना होगा भाई, इस इस्लाम को, इस नबी की मोहब्बत को अपने दिल में लाना होगा, अपने दिल में लाना होगा। हाँ, एक आदमी ट्रेन के अंदर सफर कर रहा है अपने बच्चे को लेकर, छोटा बच्चा 10 साल का। बोले अब्बा अब्बा प्यास लगी है। तब अब्बा बोलते पानी तो नहीं है। अच्छा एक काम कर, अगले स्टेशन में उतर के पानी भर ले बोतल में, ले बोतल। अब्बा एक बोतल दे देते, बोले नीचे उतर के पानी भर लेना। स्टेशन आता है, बच्चा उतरता है, देखता तो लाइन लगी हुई है, बच्चा खड़ा हुआ था लाइन में। अब जब बच्चे का नंबर आता तो ट्रेन चल पड़ती। बच्चा पानी लेके वो भाग रहा है स्टेशन पे, बाप अंदर, बाप का कलेजा धक धक हो रहा है, दिल धक धक हो रहा है, और बच्चा भाग रहा है प्लेटफॉर्म पे। इत्तेफाक से बच्चे का नाम रहता है इस्लाम। क्या रहता है? अरे बोलो ना, बच्चे का नाम रहता है इस्लाम। तो बाप चिल्लाता है, बाप पुकारता है इस्लाम, तो जितने लोग प्लेटफॉर्म पे रहते हैं जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम। वो अपने बेटे को पुकार रहा है, वो पब्लिक बोल रही जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे पहले उसको अंदर तो आने दो। बाप क्या बोलता है? पहले उसको अंदर तो आने दो, पहले उसको अंदर तो आने दो। इस्लाम को पहले अंदर लाना पड़ेगा, इस दिल के अंदर, इस दिल के अंदर लाना पड़ेगा। इस दिल के अंदर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये दुनिया की गंदी मोहब्बत को निकालना पड़ेगा, लोगों की मोहब्बत को निकालना पड़ेगा, एक अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को दिल में लाना पड़ेगा। तब ये दीन इस्लाम इस दिल के अंदर आएगा, इस जिस्म के अंदर आएगा। अब हमारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत पड़ी है, माल 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 माल। अरे माल से कुछ भी नहीं होता है। माल से होता तो मैं आज यहां थोड़ी बैठा रहता। जो कुछ होता है वो अमाल से होता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने लफ्ज़ अमाल के अंदर माल को छुपा के रखा है। लफ्ज़ अमाल के अंदर माल को छुपा है। बोलो आ, अरे बोलो ना, अरे गूंगे क्या? बोलो आ, माल, आ माल, आ माल। तो लफ्ज़ अमाल के अंदर माल है। ईमान और आमाल करेगा, माल पैरों में डालेगा, कदमों में डाला। साहबा के कदमों में डाला कि नहीं डाला? रखने जगह नहीं थी साहबा के पास, सोने चांदी के अंबार लगा दी। हमने आमाल को छोड़ा, माल के पीछे भागे। आमाल भी गया, माल भी नहीं मिला। कहां गए थे? कहीं नहीं। क्या लाए? कुछ नहीं। तो दुनिया जो है ना, कुत्ता है, कुत्ता, एकदम खतरनाक कुत्ता। उसको हम दिल में लेकर घूम रहे हैं। एक गांव के अंदर एक कुएं के अंदर कुत्ता गिर जाता है। गांव में
कुएं में कुत्ता गिर जाता है, पानी खराब, बदबू, लोग परेशान, मशवरा करते क्या करना। बोले फला गांव में एक मुफ्ती साहब है, जाके मसला पूछते कि कुआं कैसे पाक होएगा। अब मुफ्ती साहब क्या जाते, बोले मुफ्ती साहब हमारे गांव में कुएं के अंदर कुत्ता गिर गया, क्या करना। मुफ्ती साहब बोलते हैं कि भाई 200 डोल पानी निकालो, फेंको, पानी पाक हो जाएगा। अब लोग जोश और खरोश में आते हैं और जज्बात में जो है 400 डोल निकाल के फेंके, 200 की जगह 400, लेकिन बदबू जाती नहीं, सड़ान जाती नहीं, कुआं पाक होता नहीं। फिर परेशान होकर जाते वापस। अरे बोले मुफ्ती ने हमको क्या बोला यार, चलो जाते बात करते। अरे मुफ्ती साहब कुछ भी नहीं हुआ, हमने तो 400 निकाल दिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो मुफ्ती परेशान, ऐसा कर 200 में हो जाना चाहिए था, 400 निकाल दिए फिर भी पाक नहीं हुआ। सब लोग मुफ्ती को है ना गाली गलौज करते हुए, बुरा भला बोलते हुए जाते हैं। तो मुफ्ती साहब के दिमाग में बात है, ए भाई इधर 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 इधर। बोले कुत्ता निकाला कि नहीं निकाला? बोले नहीं, कुत्ता तो नहीं निकाला। चले कुत्ता तो नहीं, तो पहले कुत्ते को निकालो दिल के अंदर से मेरे भाई, ये पैगाम देने के लिए आए हो। रोटी कपड़ा और मकान, बीवी बच्चे और दुकान को निकालो दिमाग से। हाँ, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज। अल्लाह वो दौलत देगा, वो इज्जत देगा, वो बरकत देगा, वो औलाद देगा, अल्लाह की कसम बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता। 5 वक्त की नमाज को गांठ बांध लो कि हर हाल में, किसी भी हाल में 5 वक्त की नमाज पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अरे अल्लाह का शुक्र है आज हम लोग मस्त हिंदुस्तान के अंदर खा रहे पी रहे मजे कर रहे। भाई फलस्तीन वालों का हाल देखो, गाजा वालों का हाल देखो, दूसरे मुल्कों का हाल देखो, उसमें भी नमाज नहीं छोड़ रहे भाई लोग। हम क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को और उसके रसूल को? फजर की नमाज में अल्लाह पाक ने रोजी की बरकत को रखा है। हाँ, फजर की नमाज में हम दिन भर परेशान रहते हैं। वैसे मुर्गी को दाना फेंक दो ना तो इधर से चुनती, उधर से चुनती, उधर से चुनती, वैसा हाल हमारा रहता है। और फिर बरकत भी नहीं रहती उसके अंदर। रोजी देने वाला अल्लाह है, वो तो देगा, लेकिन अगर एक कटोरे के अंदर रख दे मुर्गी को तो कैसा छांव में बैठ के खाएगी, छांव में खाएगी, वो उसकी मुकद्दर की रोजी। अब उसी दाने को फैला दो, वो धूप में चुनते 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 परेशान हो जाएगी। तो वैसा अल्लाह फैला के देता है, जा तेरे मुकद्दर गए ले जा। अल्लाह तो वादा खिलाफ नहीं है, अल्लाह ने लिख दिया मुकद्दर, वो तो देगा ही। काफिर को देता है, मुशरिक को देता है, गनीमान वाले को देता है, गुनहगार, बदकार, सियाकार, जानी, चोर, लुटेरे, डाकू को देता है। तो हमको नहीं देगा क्या? लेकिन बरकत नहीं देगा। नमाज के बगैर बरकत नहीं मिलेगी। वाहमुर अला बिस्सलात वास्तबिर अलैया ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, अपने हबीब से कह दिया, अपने महबूब से कह दिया, जिनके लिए कायनात को बनाया उनसे कह दिया कि आप रोजी की फिक्र ना करें, रोजी तो हम आपको देंगे। हाँ, बेहतरीन सिला तो तकवे का है, परहेजगारी का है। अल्लाहु अकबर। अपने नबी से नहीं कह रहा अल्लाह पाक, सारी उम्मत से कह रहा है। हर एक ईमान वाले से जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हर एक से कह रहे हैं अल्लाह पाक नमाज को पकड़ो, नमाज को। हर एक मसले का हल नमाज के अंदर अल्लाह ने रखा है। वो तोहफा अल्लाह ने अपने हबीब को अपने पास बुलाकर मेराज में दिया, उसको ठुकरा रहे हैं हम, उसकी कदर नहीं कर रहे। हाँ, नमाज जन्नत की कुंजी, जन्नत की कुंजी, चाबी। चाबी के बगैर ताला खुल सकता है? आपके बोरियों में खुल सकता है क्या? हमारे वहां तो नहीं खुलता है, दुनिया में कहीं भी नहीं खुलता है। चाबी के बगैर ताला खुल सकता है? नहीं खुल सकता है। तो जन्नत की चाबी है, चाबी नहीं रहेगी तो कैसे? 3 दोस्त बंबई आए, किधर आए? अरे बोलो ना, लेट हो गया, रात हो गई, ढूंढते ढूंढते एक 5 स्टार होटल में पहुंचे। बोले भाई कमरा मिलेगा क्या? तो बोले हाँ कमरा तो है, लेकिन 20 माले पे। कितने माले पे? अरे बोलो यार तब मजा आएगा, कुछ मैं बोलूं कुछ आप बोलो। कितना? 20 माला। तो बोले ठीक है दे दो। बोले लेकिन एक प्रॉब्लम है, लिफ्ट खराब है, अगर आप लेते हो कमरा तो आपको चढ़ के जाना पड़ेगा 20 माला।
20 माला चढ़ के जाना पड़ेगा। या तो आप इधर रिसेप्शन में जो है लॉबी में सोफे पे बैठो, सुबह आएगा मैकेनिक, लिफ्ट बनाएगा, फिर आप लिफ्ट में जाना। तो लोग आपस में मशवरा करते, बोले यार 20 माला चढ़ने की कितना टाइम लगेगा, 15-20 मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा, आराम आराम से भी जाएंगे तो अपन ले लेते कमरा और चले आते। तो 3 दोस्त के अंदर एक दोस्त जरा छोटे कद का रहता है, वो हकलाता है, ऐसा बात करते ना थोड़ा, तो हकलाता है वो। तो तीनों बोलते चलो ठीक है ले लो कमरा, जाते चढ़ के। तो एक दिमाग में आता है एक दोस्त के, बोलते यार अपन ना टाइम पास करने के लिए ना कुछ कहानी बोलेंगे, एक जन एक कहानी बोलेगा, तो 20 माला आ जाएगा, तो मालूम नहीं पड़ेगा, रास्ता सफर कट जाएगा। लेकिन छोटे को बोले तू नहीं बोलना कुछ भी, तू यहां शुरू करेगा तो तू वहां भी खत्म नहीं होगा तेरा। हकलाता है ना, तो तूने, हम लोग दोनों बोले कहानी, तू सुनने का। तो बोले ठीक है, अब शुरू करते चढ़ना। तो एक कहानी शुरू करता है एक दोस्त, बोले मेरे दादा के परदादा के पास में इतना बड़ा तबेला था, इतना बड़ा तबेला था, इतना बड़ा तबेला था, इतना बड़ा तबेला था। 2 माला आ जाता है। तो दूसरा बोलता है भाई कितना बड़ा तबेला था, अरे बहुत बड़ा तबेला था। 5 माला आ जाता है। तो बोले कितना बड़ा था, अरे बोले उसके अंदर 10 लाख बकरियां थी, 5 लाख घोड़े थे, 2 लाख ऊंट थे, और ये इतने लाख था, वो इतने लाख था, लंबी लंबी छोड़ने लगता है। 10 माला आ जाता है। बोलता है यार क्या बात कर रहा है, बोले हाँ था। बोले अब दूसरा वाला शुरू करता है, बोले इसने छोड़ा मैं भी छोड़ता हूं। तो ये बीच में छोटा बोलता चुप 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 खामोश, बोलना नहीं तू, अभी सुन मेरी। बोलता है मेरे दादा के परदादा के पास में बोले इतना बड़ा बांबू था, इतना बड़ा बांबू था, इतना बड़ा बांबू था। अरे बोले कितना बड़ा बांबू, 15 माला आ जाता है। बोले कितना बड़ा बांबू था, बोले जब बारिश नहीं होती थी ना, तो मेरे दादा के परदादा है ना उसको बादलों में डाल के घुमाते थे तो बारिश होती थी। अरे बोले क्या बात कर रहे हो, बोले इतना बड़ा बांबू, उसको रखते किधर थे, बोले तेरे दादा के तबेले में। 19 माला आ जाता है। फिर ये बोलता छोड़ा, सुनो चुप, तू चुप यार, ये क्या बोल रहा है, मेरे दादा के तबेले में रख। 20 माला आ जाता है। अब ये छोटे को बर्दाश्त नहीं होता है, ये फट जाता है। अरे बोले सुनो यार, चाबी नीचे ले गई। अरे सुनो यार, चाबी नीचे रह गई। हंसने की बात है ना, हंसने की बात है, हाँ। लेकिन भाई 20 माले से नीचे आके चाबी ले सकता है, लेकिन एक बार चला गया ना कब्र के गड़े में, तो चाबी लेने नहीं आ सकता, चाबी लेने नहीं आ सकता। हाँ, जन्नत की चाबी है, जन्नत की। हर जगह का रिटर्न सुना होगा आपने, दुबई रिटर्न, सऊदी रिटर्न, अमेरिका रिटर्न, ऑस्ट्रेलिया रिटर्न, चाइना रिटर्न, फला रिटर्न। कब्र रिटर्न सुना है क्या? अरे बोलो सुना है क्या कब्र रिटर्न? और अगर आ गया इधर तो अरे बोलो गफ्फार भाई आ गए यार, ये तो कल परसों मर गए थे, बोले कब्र में हम लोग गाड़ के आए थे इनको, ये कहां से आ गए, भागो। सब भागेंगे यहाँ से, है ना। अब्दुल सत्तार भाई, अरे बोले 1 साल पहले इनको दफन किया था, ये कहां से इधर स्टेज पे आ गए, ये कैसे आ गए स्टेज पे, भागो। तो कब्र रिटर्न नहीं, इम्पॉसिबल। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, हाँ, इस दुनिया में हर चीज सराय फानी देखी नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है। इस दुनिया में हर चीज सराय फानी देखी, हर चीज यहां पे आनी जानी देखी। जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, और जो जाके न आए वो जवानी देखी। बैठ जाओ चाचा,
वरना मलकुल मौत आ जाएंगे। कब्र में पैर लटक रहे चाचा के, फिर भी इतना गुस्सा आ रहे यार, अल्लाह रहम करे। हाँ तो मैं क्या बोला था, इस दुनिया में अच्छी सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ पे आनी जानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, और जो जाके ना आए वो जवानी देखी। बुढ़ापा आ जाता है तो जाता नहीं, जवानी चली गई तो आती नहीं। इसीलिए हिम्मत का डरता है क्या, हिम्मत का डरता है क्या, देख खुदा करता है क्या, हर तमाशे करके देखा, ये तमाशा करके देख, बेअदब जी के देखा, बाअदब जी के देख। और बाअदब एक ही रास्ता है, वो है दीन, बस। तो सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह दीन को लाएंगे अपनी जिंदगी में, जिंदगी को बदलेंगे। अरे बोलो ना भाई, जोर से बोलो, हाथ उठा करके बताओ। माशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन करेगा? बहुत सारे लोग नहीं उठा रहे हाथ यार, नहीं करेंगे क्या भाई? सब हाथ उठाना, वरना काफिर कुफ्र में दाखिल हो जाओगे, कुफ्र में। हाँ सब हाथ उठाओ, ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक नियत करो, सब अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे इंशाअल्लाह, निकलेंगे सब इंशाअल्लाह। अरे बोलो इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह बोलने में कंजूसी कर रहे हो यार, ठीक है। तो अपने इलाके में अपनी बस्ती में जमातें आती, उसकी नुसरत करो, इलाके में उनके साथ दो, अल्लाह के रास्ते में निकलने की नियतें करके 3-3 दिन 40 दिन 4 महीने अपने बच्चों को भेजो। वरना ये बच्चे हैं ना, आज मैं पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम करता हूं, तो नौजवान नस्लों को आज बहका करके, भड़का करके, फंसा करके नशों में मुब्तला किया जा रहा है। हाँ खतरनाक नशों में मुब्तला किया जा रहा है, बच्चियों को बहका करके जो है गलत रास्तों पे लगाया जा रहा है। शहरों में भी हो रहा है, गांवों में भी हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में। तो मेरे भाई इससे बचाना अपनी औलाद, अपनी नस्लों को। इसलिए वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वालिदैन अपनी जिंदगी को नमूना बना करके पेश करे। सबसे पहले खुद अपनी जिंदगी को बदले, तब्दील करे, दीन को लाए। हमारी आने वाली नस्लें वो नहीं देखी है उन्होंने सहाबा इकराम को, बस यही एक रास्ता है जिनके जरिए से उनकी जिंदगियों को हम उनके सामने ला सकते और खुद को, अपने आप को बदल करके उनको बता सकते कि देखो इस तरीके की जिंदगी के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है। तो अपने सारे इधर वालिदैन जो मौजूद है, माँ बाप, मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि भाई किसी भी तरह से अपनी जिंदगी में दीन को लाने की मेहनत और फिक्र करें। जैसे अभी आप लोग ने फिक्र की, ताउन किया, ये मदरसे हैं, मदरसों के जरिए से ही सारे आलम में दीन जिंदा हो रहा है। ये उलमा इकराम की बरकतें हैं, ये रहमतें अल्लाह की तरफ से जो सारे आलम में आज दीन नजर आ रहा है। अगर ये मदरसे नहीं होते, ये उलमा इकराम नहीं होते, तो मेरे भाई हम कब के कब जो है कुफ्र में दाखिल हो चुके होते। इसलिए सब नियतें करोगे इंशाअल्लाह, इस मदरसे को हमेशा ताउन करेंगे। ये वक्ती तौर का था, ऐसा नहीं भाई 100 रुपया दे दिया, 500 रुपया, 1000 2000 दे दिया, हो गया छुट्टी। पूरे साल देते रहो भाई, सदका खैरात ज़कात फितरा देते रहो। हाँ ठीक है, देंगे सब इंशाअल्लाह। बस मेरी भी तबीयत अभी वो हो गई है, मैं ढीला हो गया, बैटरी डाउन। अब मैं जाता हूँ, दुआ कर लें मौलाना, आप दुआ करा दें यार। हाँ तकरीर का सिलसिला जारी रहेगा। मैं इजाजत चाहता हूँ क्योंकि मेरी अब हिम्मत नहीं हो रही बैठने की, सर घूम रहा है मेरा। हाँ वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। पानी पिलाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाक। ये मुनासिब नहीं है भाई। दरूद शरीफ पढ़ ले भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माजरत, एक बच्ची आफिया आनंद गुम हो गई है।
अगर वो बच्ची कहीं है तो स्टेज में लाने की कोशिश करें। एक लड़की आफिया आनंद गुम हो गई है, उसको स्टेज में लाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। हम मुअज़्ज़ज़ मेहमान की बात को काटते हुए मैंने ऐलान किया, मैं माजरत हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे भाई मोहतरम, बुजुर्गों, दोस्तों, मोहतरम ख़वातीन, मैं सबसे आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूं कि खामोशी इख्तियार करें। भाई देखिए, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, रात का इतना वक्त गुजर गया है और आप लोग बड़े बेताबी से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या बोल रहे हो? खामोशी से बैठ जाए। इसका भी कहना सही है, किसी का बच्ची है, लेकिन कहने का अंदाज सही नहीं है। आओ अब्दुल सत्तार साहब, अब आओ, सामने आओ, ऐलान करो। अब्दुल सत्तार जी, जो किसी का बच्चा अगर गुम हो गया है, वो बच्चा स्टेज पर है, वो बच्ची गुम हो गई है, अगर किसी की नजर में है तो बराए मेहरबानी उनको स्टेज पर लाने का कोशिश करेंगे। कोई एक बच्ची गुम हो गई है, कपड़ा रेड कलर का है, ये पीला कलर का है, अगर किसी के नजर में ये बच्ची है या देखे हैं तो मेहरबानी करके आप स्टेज पर पहुंचाने का काम करेंगे। अब हमारे सामने आरिफ खान उर्फे रोकी, जो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने इनको बोरियों के सरजमीन पर लाने का काम किया, और आप लोगों ने जो हम लोगों को खुशी दी है, इतनी बड़ी मजलिस, इतनी बड़ी भीड़, और हम लोगों को दिल बाग बाग कर दिए। मैं चाहूंगा कि आप खामोशी से बैठें और हमारे आरिफ खान उर्फे रोकी की तकरीर को सुने और यहाँ से एक सबक हासिल करके जाएं और नेक आमाल करने की कोशिश करें। अब हमारे सामने रोकी साहब। भाई खामोश हो जाए, भाई खामोश हो जाए। तबीयत पे बड़ा असर पड़ रहा है मेरी, अल्लाह माफ करे। वो भाई बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ प्लीज। स्टेज वाले बैठ जाए, बैठ जाए। हर एक बंदा दुआ करे कि उस भाई की बच्ची मिल जाए। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह पाक उसकी बच्ची को उससे मिला दे, खैर का मामला हो। बड़ा अफसोस हुआ सुन करके, कुछ नहीं, यही होगी वो बच्ची, आसपास में इंशाल्लाह मिल जाएगी। सब लोग दुआ करें। देखिए भाई, ये जो मजमा जमा हुआ है, ये अल्लाह के दीन की निस्बत पे जमा हुआ है, तो इस मजमे के अंदर हर एक की नीयत का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीयत सबसे बुनियादी चीज है। हदीस पाक की बहुत बड़ी किताब है बुखारी शरीफ, तो हजरत ने जो किताब लिखी उसकी पहली हदीस यही लिखी, इन्नमल अमालु बिन्नियात, के सारे अमाल का दारोमदार नियतों पर है। और बुखारी शरीफ वो किताब है
कि जिस किताब को पढ़े बगैर दुनिया का कोई आलिम आलिम नहीं बन सकता। इतनी मोतबर किताब है, इतनी बड़ी किताब है हदीस की। और पहली हदीस हजरत ने जो लिखी है वो यही लिखी है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि सारे अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो हम अपनी नियतों को दुरुस्त कर ले भाई। हम यहाँ क्यों आए हैं? ये इतनी कीमती मजलिस है कि ऐसी मजलिसों पर अल्लाह जो है मग़फ़िरत के फैसले करता है, अल्लाह हिदायत के फैसले करता है, अल्लाह की तरफ से रहमतें नाजिल होती है, बरकतें नाजिल होती है। और अल्लाह पाक फरिश्तों को गवाह बना करके कहता है कि तुम गवाह रहना, मैंने इस मजलिस में आने वालों की मग़फ़िरत कर दी। तो ये ऐसी मजलिस है, और यहाँ अगर हमारी नीयत में खोट होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ गए थे? कहीं नहीं। क्या लाए? कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम अपनी नियत करें कि भाई हम यहाँ अल्लाह के वास्ते आए हैं, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में आए हैं, ना कि आरिफ खान की मोहब्बत में आए। आरिफ खान की मोहब्बत में आए हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में आए हो तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ज़रूर भी ज़रूर मग़फ़िरत के साथ जाओगे, हिदायत के साथ जाओगे। हाँ, और मैं खुद ये दुआ करूंगा कि अल्लाह इस मोहब्बत को तू तेरी मोहब्बत से बदल दे और हर एक की मग़फ़िरत फरमा। हाँ, ये ना देखो कि कौन आया है, ये देखो कि क्यों आया है। ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। भाई मैं एक पैगाम देने के लिए आया हूँ, एक मैसेज देने के लिए आया हूँ, अल्लाह के दीन की बात करने के लिए आया हूँ, एक मुज़ाकरा करने के लिए आया हूँ, एक फिक्रों को, एक कुड़न को लेकर के आया हूँ, जो कुड़न और जो फिक्र सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीनों में थी कि मेरी उम्मत जहन्नम की आग से बचकर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुड़न और फिक्र थी कि मेरी ये उम्मत जहन्नम की आग से बचकर जन्नत में चली जाए। और जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला एक ही रास्ता है, वो है दीन। बस दीन हमारी जिंदगी में होगा, हम इंशाअल्लाह जरूर जन्नत में जाएंगे, अल्लाह हमसे राजी होगा। अगर दीन हमारी जिंदगियों में नहीं होगा, हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और हमेश हमेश की आखिरत में भी नाकाम हो जाएंगे। जिंदगी में दीन नहीं होगा, इस दुनिया में भी नाकाम हो जाएंगे और आखिरत में भी नाकाम हो जाएंगे। ये फिक्रों को लेकर मैं आया, इतने दूर सफर से मैं आ रहा हूं। मैं बेंगलोर में रहता हूं। मैं वैसे तो हूं बॉम्बे का रहने वाला, मेरी पैदाइश जवानी सब बॉम्बे में गुजरी। अब कई 20-22 साल से मैं बेंगलोर सेटल हो गया। तो बेंगलोर से कलकत्ता का फ्लाइट 3 घंटे का है। घर से 3-4 घंटे पहले निकलना पड़ता है। फिर वहां से कलकत्ता पहुंचा, रात भर ट्रेन में सफर किया, फरक्का आया, फरक्का से फिर वो भाई साहब ने एक जगह कयाम कराया, फिर वहां से यहां आया। तबीयत पर इतना बोझ है भाई, क्या बताऊं मैं। भाई बैठ जाओ, भाई इधर बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, पीछे वालों को नहीं दिख रहा है। बैठो, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं थक गया हूं भाई। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मेरी तबीयत भी नासाज है, सफर की थकान है, फिर मुझे शुगर का मसला है, डायबिटिक है, तो ये सारी चीजें, उम्र का भी तकाजा है।